गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। किवें हो सारे? होप कि सारे अपना अपना घरां दे विच ख्याल रख रहे ने कोविड-19 दे चलदियां होया और नाल दे नाल सेफ्टी पहलू दे नाल नाल तुसीं अपनी स्टडी भी नाल नाल कंप्लीट कर रहे हो। असी चैप्टर कर रहे सी 10th, ठीक है। रिफ्लैक्शन उहदा असी मेन टॉपिक स्टार्ट कीता सीगा ते असी हुण तक एक मेन पढ़ चुके हैं कि परावर्तन की हुंदा, यानी रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट की हुंदा आ, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए शाइनिंग सरफेस, ठीक है। असी ये पढ़िया सीगा ना रिफ्लैक्शन परावर्तन की हुंदा कि एक चमकते हुए सरफेस के उत्तों, यानी एक शीशे वर्गा जिहड़ा सरफेस है या कोई पॉलिश सरफेस है, उहदे ते जो लाइट पैंदी आ ते किवें और वापस रिफ्लैक्ट होके आ जाते। फिर आपां समतल दर्पण पढ़िया कि जिहड़ा असीं घरां दे विच वरतदे आ ओह किवें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो है रिफ्लैक्शन ਹੁੰਦੀ है तो ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ गुण भी पढ़े ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। सो ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ अगला टॉपिक है ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ जी स्फेरिकल मिरर्स, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲਾਕਾਰ दर्पण, ठीक है। ਅਸੀਂ थोड़ा जिहा उस दिन पढ़िया सीगा कि गोलाकार दर्पण है दो तरह के ने, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वैक्स मिरर ते अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, ठीक है। हुण इनू अगर ये हुण बनते किवें आ, हुण ये बनते किवें आ, जिवें असीं गल करदे आ कि असीं आम घरां दे विच प्लास्टिक दी बॉल दे नाल खेलदे आ। छोटी जी बॉल हुंदी है नॉर्मल 5-10 रुपीज़ दी, है ना, अस प्लास्टिक दी लैने। इस तरह अगर मान लीए साडे कोल सिंपल एक कच दी बॉल आ, ठीक है, और उस कच दी बॉल नूं अगर असीं मान लो हुण मेरे को बेटा इत्थे कच दी बॉल तो अवेलेबल नहीं, ईवन प्लास्टिक की बॉल भी अवेलेबल नहीं आ, और जस्ट एक रबर की बॉल आ, ठीक है। और अगर असीं इस रबर की बॉल नूं थोड़ा जिहा कट दईए, ठीक है, थोड़ा जिहा हिस्सा इन्ना उतार दईए इत्थों, ठीक है, तो तुहानूं पता आ कि हुण इत्थे अगर मेरे कोल मैं गल करां तो मेरे कोल है इत्थे एक फुटबॉल भी आ, ठीक है। अगर इस फुटबॉल नूं मैं थोड़ा जिहा हिस्सा निकालदा, मान लो इहदा हिस्सा है, कटोरी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज लिमिटेड साढ़े कोल जो रिसोर्सिस ने असीं उहदा यूज़ कर रहे हैं। अगर असीं कोल मैं इत्थे कटोरी लै रही हाँ, ठीक है, अगर थोड़ा जिहा हिस्सा निकाल दिता गया, मतलब मैं इन्ना हिस्सा इहदा कट देवां कैंची दे नाल या किसी भी चीज़ दे नाल, ठीक है, तो मेरे कोल निकालन तो बाद कुछ ऐदां दा होएगा जिहड़ा अंदर दी दस्सिया होएगा और एक हिस्सा बाहर दी होएगा, ठीक है। हुण देखो जिवें असीं पिक्चर च देखीए तो वो एक जिहड़ा गोल आ एक बॉल की शेप दे रहा आ, ठीक है। अगर मैं उहदा हिस्सा कट लिया थोड़ा जिहा, ठीक है, थोड़ा जिहा हिस्सा कट लिया, हुण आ देखो M1 एंड M2 ये की आ, मतलब अगर मैं इन्ना हिस्सा कट लिया तुसीं देख सकते हो, M1 मैनू मान लिया, M2 इहदा दूजा सिरा मान लिया, सो M1 तो लैके M2 तक जिन्ना हिस्सा आंदा है, ठीक है, इसनूं असीं द्वारक बोलदे आ, यानी मिरर दा द्वारक यानी मिरर दा अपर्चर बोलते हैं। क्लीयर? ओके। हुण तुसीं इत्थे दो पिक्चर्स देख रहे हो, ठीक है। हुण इत्थे मैं दो इस करके दिखा रही हूँ, वैसे एक तो भी शो हो सकता है बट दो इस करके दिखा रही कि थोड़ा डिफ्रेंशिएट छेती हो जाएगा। हुण जिवें मान लो मैं ए ले लिया, इहदा हिस्सा निकलिया सीगा, हुण इहदे हिस्से नूं मैं की कीता, मैं की कर सकती हाँ, कोई भी कलर इत्थे मान लो मेरे कोल पिया है, आपां आम घरां च वेखदे जिहड़ा शीशा हुंदा, मैं उस दिन दस्सिया सी उहदी बैक साइड रैड कलर दा पेंट कीती जांदी है, ठीक है। हुण अगर मैं इनू अंदर वार तो पेंट कर देवां, ठीक है, अंदर वार तो पेंट कर देवां तो मैं सिर्फ अपना फेस कित्थों देखा या लाइट मैं कित्थे मारा, इस साइड ते, ठीक है। सो जिहड़ा मेरे कोल फेस वेखण दे लई सरफेस बच गया वो उभरिया होया है, ठीक है, उभरिया होया, यानी ऊड़े तो असी उभरिया होया भी याद कर सकते हैं तो ऊड़े तो असी उत्तल दर्पण भी याद कर सकते हैं, जिन्होंने इंग्लिश असी कॉन्वैक्स मिरर बोलते हैं। इज़ इट क्लीयर? ठीक है। हुण असी सैकेंड ते चलदे। हुण मैं तुहानूं पहले केस च दस्सिया ना कि अगर मैं इनू अंदरों दी कर लवां पेंट और बाहरों मैं फेस देखना होवे या कोई चीज़ बाहरों देखनी होवे जां परावर्तन जिहड़ा वा वो इत्थों होना होवे, ठीक है, तो ये होएगा उत्तल दर्पण। और अगर मैं इस तरह का जिहड़ा हिस्सा सी उस बॉल तो लिता है, कच की बॉल तो लिता है, मैं बाहरों पेंट कर देवां,
ठीक है। हुण मैनू इदां घुमा के दिखा देनी, मैनू बाहरली साइड तो पेंट कर देवां, मतलब बाहरली साइड तो मैनू कुछ नहीं दिखेगा हुण, तो जिहड़ा अंदर वाला हिस्सा शाइनिंग सरफेस हो गया, तो हुण लाइट अंदरों दी जाके टकरा के आएगी, मतलब मैं हुण फेस अपना अंदर वाली साइड तो देख सकती हाँ। ठीक है, सो ये मेरा की आ गया हुण अवतल दर्पण। ठीक है, सो ये अंदर वार हो गया, ऐड़े तो तुसी अंदर याद कर लेना अंदर वार, और ऐड़े तो ही अवतल दर्पण याद कर लेना। इत्थे की सिखाया सी, ऊड़े तो उत्तल ते ऊड़े तो उभरिया होया। ठीक है, अवतल नूं असीं इंग्लिश कनकेव मिरर बोलते हैं और उत्तल नूं असीं कन्वैक्स मिरर बोलते हैं। सो इन्ना डिफरेंस क्लीयर होया कि जिहड़ा उत्तल दर्पण आ उहदा परावर्तन बाहरले पासे हुंदा आ इस तरह। ठीक है, और अंदरों पेंट हुंदा आ, ते जिहड़ा कनकेव मिरर हुंदा आ वो बाहरली साइड तो पेंट होया हुंदा आ और ओहदा सरफेस कुछ इस तरह का लगता अंदर वाली साइड तो। ठीक है बेटा, उस तो बाद हुण असीं गल करदे हां कि आपां एक चक्कर लिया बॉल लई। हुण उस बॉल की अगर गल करें जिहड़ी सबूती बॉल सीगी कच दी, उस बॉल का एक सेंटर बिंदु हुंदा आ चक्कर का, जिवें चक्कर का एक सेंटर हुंदा आ उस तरह स्फेयर का गोले का भी एक सेंटर हुंदा। तुसीं मैथ्स 'च भी पढ़दे हो, उहनूं असीं इमैजिनरी मान के चलते हाँ, काल्पनिक मान के चलते हाँ, तो असीं उहनूं सी मान लिया। ठीक है, हुण सी की आ, सी असीं मानते हैं जी सेंटर ऑफ करवेचर, यानी वक्रता केंद्र, उहनूं असीं वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, नाल नाल पॉइंट्स भी समझी जाओ। हुण जिहड़ा असीं आ लै रहे हैं द्वारक अपर्चर, असीं इत्थे आ गए, कट के पीस असीं इत्थे ले लिया, पिछों पेंट कर लिया, उहदा यह हिस्सा हो गया परावर्तन वाला। ठीक है, ऐ तो उत्तल आ, इस तरह असीं अवतल भी तैयार कर लिया। ठीक है, हुण असीं उस द्वारक दा अगर मिड पॉइंट लईए, उस द्वारक दा अगर सेंटर पॉइंट लईए, उस द्वारक दा मिड पॉइंट लईए विचकारला बिंदु, तो उसनूं असीं बोलते हैं बेटा पोल। पी फॉर पोल, पी फॉर पोल, यानी पंजाबी च पोल भी लिख सकते हो और इन्हें ध्रुव भी कई बार लिखिया होया हुंदा। ठीक है, इस तरह अवतल दर्पण की गल करिए तो वो अपर्चर का सेंटर पॉइंट भी पोल ही कहलाता है। सो ये भी दोनों पॉइंट्स हो गए साढ़े। ठीक है, और यह भी हो गया वक्रता केंद्र। सो 3 पॉइंट्स असीं सीखे, यह हो गया द्वारक, यह हो गया साडा पोल, और स्फेयर का पूरे का असीं सी मान के चलते जिस तरह इधर सीगा। क्लीयर, हुण असीं गल करदे इत्थे आइए पहले। हुण देखो, इनू अंडरस्टैंड करने तो पहले तुसी आ चीज़ अंडरस्टैंड करो, पी तो लैके सी तक की जिन्नी दूरी आ, पी तो लैके सी तक की जिन्नी दूरी आ उन्होंने असीं आर नाल लिखिया। इत्थे भी पी तो सी तक की जिन्नी दूरी आ उन्होंने असीं आर नाल लिखते हैं। ठीक है, आर। सो नाउ व्हाट इज़ आर? आर फॉर वक्रता अर्ध व्यास, यानी रेडियस ऑफ करवेचर। तुसी मैथ्स च भी पढ़िया कि एक चक्कर का जिहड़ा सेंटर तो लैके किसी भी उस चक्कर के उत्ते बिंदु नूं अगर असीं मिला दिंदे आ तो उहदा जिहड़ा जिन्ना हुंदा उहनूं असीं अर्ध व्यास बोलते हैं। सो दिस इज़ अर्ध व्यास। ठीक है, आर फॉर रेडियस, अर्ध व्यास, इस तरह इहदा। क्लीयर, हुण एक होर पॉइंट असीं देखांगे एफ। ना व्हाट इज़ एफ? ठीक है, इस नूं अंडरस्टैंड करने लई असीं इन्हां डायग्राम से चलते हैं। मान लो सब तो पहले एक चीज़ देखो, ए डॉटेड लाइन्स बनाई हुई है, जड़ी भी लाइन पी ते सी विचों लंघदी आ उस लाइन नूं असीं प्रिंसीपल फोकस बोलते हैं। सॉरी, उन्होंने असीं प्रिंसीपल एक्सिस बोलते हैं। सो इन्हूं मैं लिख देवां, प्रिंसीपल एक्सिस, और इन्हूं असीं मुख धुरा भी बोलते हैं। किन्नू बोलते हैं? इस लाइन नूं। ठीक है, सो मुख धुरा। इस तरह अवतल दर्पण वास्ते भी यही प्रिंसीपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, सो पी जोड़ा वा, ठीक है, पी तो सी दे विचकारों एक लंघती हुई लाइन असीं प्रिंसीपल एक्सिस बोलते हैं, मुख धुरा बोलते। इस तरह देखो सी तो पी नूं जॉइन करती हुई एक लाइन है, उन्होंने असीं प्रिंसीपल एक्सिस बोलते हैं। हुण इस प्रिंसीपल एक्सिस के समानांतर मैं सिर्फ 2 लाइन्स दिखा रही हूँ ताकि ईजी हो जाए तुहानूं अंडरस्टैंड करना। ठीक है, एक लाइन ए जा रही है, एक लाइन ए जा रही है। इनू पढ़न तो पहले असीं पहला इनू समझते हैं। ठीक है, देखो एक लाइन ए जा रही है, एक लाइन ए जा रही है। जदों ही यह रोशनी प्रकाश की किरण इस दर्पण के उत्ते टकराउंदी है, अंदर वार है ना, केव बनी है, गुफा बनी है, सी ए वी ई केव
ਕਨਕੇਵ मतलब ਗੁਫਾ, ਅੰਦਰਵਾਰ ਗੁਫਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਕਸ ਯਾਨੀ ਐਫ ਫॉर ਫੋਕਸ, ਫੋਕਸ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਫ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਐਫ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੱਧ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਅਤੇ 25 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਪੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਅਤੇ ਐਫ ਜਿਹੜਾ 5 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਫ ਇੱਧਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਐਫ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਵਤਲ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਔਰ ਐਫ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉੱਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਤਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਸੋ ਸੀ ਉੱਤਲ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਦਰਪਣ ਦੇ, ਅਵਤਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਐਫ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ 'ਚ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਫ 'ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਮੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਡਾ ਐਫ 'ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਯਾਨੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਾਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤਲ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰਲਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਐਫ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ? ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੀਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਈ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਕਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਆ ਅੰਦਰ ਵਾਰ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਪਸ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਫ 'ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਉੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤਵਿਕ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ 'ਚ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਵਾਸਤਵਿਕ 'ਚ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇਹਦਾ ਐਫ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਐਫ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਮੇਜ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਮ ਦੁਆਰਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਪੋਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਐਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਐਫ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਫ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਐਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਫ ਕੀ ਆ? ਪੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਐਫ ਯਾਨੀ ਫੋਕਸ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ।
सो ये साडी हो गई फोकस दूरी। फोकस दूरी कौन है? सो ए पी ते एफ दे विचकारली छोटा एफ जिहड़ा है फोकस दूरी आ, वड्डा एफ फोकस बिंदु आ, ते आर पी ते सी दे विचकारली दूरी आ। हुण तुसीं इत्थों देखो कि जे एफ विचकार आंदा आ पी ते सी दे, इहदा मतलब आर जिहड़ा आ छोटे एफ दे दुगना होवेगा, डबल होवेगा, ठीक है। सो इसे करके फॉर्मूला साडे कोल एक नवा आंदा है, आर यानी वक्रता अर्ध व्यास जिहड़ा वा 2 टाइम्स हुंदा, दुगना हुंदा छोटे एफ दे नाल। छोटा एफ की आ? फोकस दूरी। ऐला तुसी फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि अगले जिहड़े न्यूमेरिकल्स करने उहदे विच ये काम आना है, ठीक है बेटा। और एक हुण साडा एक पॉइंट रह गया, हाँ ए वाला कन्वैक्स मिरर। कन्वैक्स मिरर नूं असी अपसारी दर्पण भी बोल देने आ। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग क्यों? क्योंकि बिखेरदा है, खिलारदा है, डाइवर्ज करदा, खिलरना, अपनी जगह तो भटका देंदा है। हुण किवें आ? मतलब आ वेखो तुसी रोशनी आ रही है ना, खिलर गई, ठीक है। सो ये डाइवर्जिंग मिरर यानी अपसारी दर्पण हो गया। तो यदी गल करिए अवतल की गल करिए तो अवतल विच किरणां आ रही ने पर इकट्ठियां हो जांदियां ने, मिल रही ने आफ्टर परावर्तन और आफ्टर रिफ्लैक्शन। परावर्तन तो बाद एक पॉइंट ते मिल रही ने। सो इस केस दे विच कन्वर्ज कर रही ने, कन्वर्जिंग मिरर हुंदा कनकेव, ठीक है। और इनू अभिसारी दर्पण भी बोल देने आ। सारे टॉपिक क्लीयर हो गया होएगा। और अगर कुछ भी ये रिगार्डिंग तुहानू अज के टॉपिक के विच कुछ भी प्रॉब्लम्स आईयां होणगियां, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो तुसी मैनू मैसेज करके या तुसी मैनू कॉल करके या किसी भी तरह तुसी मैनू पूछ सकते हो, ओके बेटा। और इनू टॉपिक में रिवाइज रखो बिकॉज कल दे विच या एक डे बाद मैं तुहाडे तो टेस्ट लैना आ, ठीक है। और इसे ते बेस ते ही साडे नैक्सट टॉपिक भी आ, ये यूजिस करांगे। और जड़ियाँ ये रेखा चित्र हुंदे आ गोलाकार दर्पणा दे बहुत इंपॉर्टेंट ने, वो असी टॉपिक करांगे। और असी इस फॉर्मूले दे नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करने, सो इनू भी याद रखना। टेक केयर।